नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आप सभी को इस वीडियो में पॉलिटी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कवर करेगा। दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन असत्य है? सत्य की बात नहीं की गई है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है या है लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। ऑप्शन सी है, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। ऑप्शन डी है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो असत्य कथन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये क्या है? गलत है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय क्या होता है? सदन हो जाए, ये बात सही है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये भी बात सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी बात सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? किसको अधिकार है, किसको पावर है जो संसद को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए है, राज्यपाल कर सकता है, गवर्नर कर सकता है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कर सकता है। ऑप्शन सी है, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कर सकता है। ऑप्शन डी है, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर है। तो संसद को कौन भंग कर सकता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट संसद को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? अर्थात संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनको कौन बुलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष बुला सकता है, लोकसभा अध्यक्ष, या संसदीय मामले के मंत्री, या राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति। तो संसद के जो दोनों सदनों की जो सत्र की जो बैठक करता है या आह्वान करता है उसका, तो राष्ट्रपति करता है। जबकि उसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? ऑप्शन ए है इसका, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। ऑप्शन बी है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। ऑप्शन सी है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो राज्यसभा है, लोकसभा है, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। ऑप्शन क्या है? राज्यसभा संसद का सदन भी होता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संसद के किन सदनों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ऑप्शन ए है, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को, या कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को, या निर्दलीय सांसद को, या विरोधी दल के सांसद को। तो संसद के किन सदनों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अलावा तो अन्य प्रत्येक सांसद को क्या कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय करता है, कौन करता है? अध्यक्ष या सभापति करता है, राष्ट्रपति करता है, या अध्यक्ष करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? स्थगन प्रस्ताव, या मंत्रालयों की मांगों का गिलेटन किया जाना, या शून्यकाल, या कटौती प्रस्ताव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शून्यकाल है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 3 बार होना आवश्यक है, या 4 बार होना आवश्यक है, या 1 बार होना आवश्यक है, या 2 बार होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम मिनिमम संसद की कम से कम 2 बार बैठक होना क्या है? आवश्यक है। और इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति होती है? जो संसद की जो क्रमिक लगातार जो 2 बैठकें होती हैं उनमें कितने समय का अंतराल होता है? 6 माह का होता है, या 12 माह का होता है, या 1 माह का होता है, या 3 माह का होता है? तो कितना? 6 माह का होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? वित्त विधेयक में होती है, या साधारण विधेयक में होती है, या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए होती है, या संविधान संशोधन विधेयक के लिए होती है?
तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की जो सदस्यों की जो संयुक्त बैठक कब होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, साधारण साधारण विधेयक के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार के नाम से जाना जाता है, या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है, या संघीय सरकार, या राष्ट्रपतीय सरकार कहा जाता है? तो इसको संघीय सरकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1989 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, अस्थायी संसद भारत में कब एक अस्तित्व में रही? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 अप्रैल 1952, या 25 जनवरी 1950, या 31 दिसंबर 1950, या 18 सितंबर 1951। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 दिसंबर 1950 में अस्थायी संसद भारत में क्या रही? अस्तित्व में रही है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत की पार्लियामेंट्री भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक करंट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, या 1927 में हुआ था, या 1937 में हुआ था, या 1947 में हुआ था? तो भारत की पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? बता दिया है कि साधारण विधेयक के संबंध में होती है। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक होना आवश्यक है, या धन विधेयक दोनों सदन अलग अलग पारित करेंगे, या वित्त विधेयक करेंगे, या संविधान संशोधन विधेयक करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग पारित करते हैं कौन? लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद करती है, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद करता है, या राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन? संसद करती है, पार्लियामेंट करती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ण कोरम है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 भाग, या 1/10 भाग, या 1/6 भाग, या 1/4 भाग? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत की संघीय व्यवस्था पालिका को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा कहा जाता है, या प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, या सांसद कहा जाता है, या लोकसभा कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सांसद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 3 सदन है, या 2 सदन है, या 1 सदन है, या 2 सदन है? इसका जो राइट आंसर है तो भारतीय संसद के कितने? 2 सदन है। अगला क्वेश्चन इसके बाद कौन सा? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? हाँ करता है, या कभी नहीं करता है, यदि संसद ऐसा चाहे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी भी संसद की अध्यक्षता राष्ट्रपति कभी क्या अध्यक्षता नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कई बार बता चुके हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद,
साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद होती है तब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो संसद का संयुक्त सत्र करता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक यानी कि अधिवेशन बुलाई गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, 3 बार बुलाई गई है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल कौन करता है? आर्टिकल 105 करता है, 105 करता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, दोस्तों ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो अंग होते हैं वो 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और एक राष्ट्रपति होती है। अगर सदन की बात की जाए तो 2 होते हैं। कौन कौन लोकसभा होती है? कौन कौन? एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। अगर अंग की बात की जाए तो 3 होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 79 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः कौन सा है? तो संसद का जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है, उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो प्रश्न काल होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन अनुपस्थित रहता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 60 दिन एब्सेंट रहता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे, न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संसद बनती है तो किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं या हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है? तो राष्ट्रपति है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, इस पीडीएफ में केवल 40 ही क्वेश्चन लगे थे। मैंने आपसे कहा था 50 कराएंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे उसमें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। और ऐसे ही वीडियो को बस देखते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।